एक मित्र ने पूछा है, दर्द दिल की कोई तो दवा बता दे, दर्द दिल की कोई तो दवा बता दे, प्राणों के जख्मों की कोई तो मरहम बता दे। दर्द दिल की दवा इतनी आसानी से नहीं मिलती, बड़ा भारी रोग है। और जितना रोग भारी होता है उसकी औषधि खोजने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। वो दवा क्या है? जो फिजा का रंग बदल सके, हमें उस हवा की तलाश है। मामूली दवा काम नहीं करेगी, और फिजा को बदलना है, मौसम का रंग बदलना है। जैसे अभी गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी का रंग बदलना है, तो मामूली बदलाहट से रंग नहीं बदलेगा। इसलिए आंधी चाहिए, इसलिए तूफान चाहिए, हवाओं के रुख में और उनकी गति में बहुत ज़्यादा बदलाव चाहिए। जो फिजा का रंग बदल सके, हमें उस हवा की तलाश है। जो लहू में बिजलियां भर सके, हमें उस दवा की तलाश है। सामान्य दवा से काम नहीं चलेगा, ऐसी दवा चाहिए जो प्राणों में, जो हमारे रगों में जो खून बहता है, वो बिजली की गति से दौड़ने लगे। अभी आसमां का जिक्र न कर, अभी आसमां की फिक्र न कर, जो ज़मीं के जुल्फ संवार दे उस बासफा की तलाश है। ज़मीं से जो हो परे परे, उसे आसमां पे ही छोड़ दे। जो ज़मीं पे हो, जो ज़मीं का हो, हमें उस खुदा की तलाश है। और वह खुदा एक पूरा गुरु ही हो सकता है, जो ज़मीं का खुदा हो, जो उस दवा को तुम्हें दे सकता है, जो तुम्हारे प्राणों में प्यार की बिजली भर दे, प्यार की बिजली दौड़ा दे। और वह दवा केवल नाम है, वह दवा केवल ओंकार है। ओंकार के सिवा ऐसी कोई दवा नहीं है जो तुम्हारे प्राणों में जो इश्क इलाही है, उसकी बिजली तुम्हारे प्राणों में भर दे। क्योंकि एक बार जब तुम नाद सुन लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, और तुम जानने की कोशिश करते हो कि ये कौन है जो हमारे साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहा है। और खोजते खोजते तुम नाद के स्रोत को, परमात्मा को जान लेते हो, खुदा को जान लेते हो। इसी से संबंधित मैंने कभी गज़ल लिखी थी, खोजते खोजते हम खुदा हो गए, खोजने वाले सब गुमशुदा हो गए। कितने लोग खोज रहे थे, हमारे साथ बहुत लोग चले थे, अब उनका कोई अता पता नहीं है, कहाँ गए? क्योंकि खोजते खोजते नाद को उन्होंने नहीं जाना। जब मुद्दे की बात है अध्यात्म में, वो नाद है। अगर नाद को कोई नहीं जानेगा तो गुमशुदा होना उसका तय है। लेकिन एक बार नाद को जान लो तो एक प्राणों में प्यास पैदा होती है, एक भरोसा पैदा होता है कि परमात्मा का अस्तित्व है, नहीं तो नाद कहाँ से आ रहा है। और फिर जैसे जैसे परमात्मा की खोज में तुम निकलते हो, वैसे वैसे प्यास भड़कती चली जाती है। और तब यह प्यास केवल तुम्हारे प्राणों में नहीं होती, ये प्यास परमात्मा में भी पैदा होती है। कोई खोजने वाला चला है। एक हमारे राजेंद्र अनुरागी हैं, ओशो के बाल सखा हैं, कहते जितनी प्यासी प्यास स्वयं है, उतना ही प्यासा है पानी। ये मत समझना कि तुम पानी के लिए प्यासे हो, पानी भी प्यासा है तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए। ऐसे ही जब तुम परमात्मा के लिए प्यास तुम्हारे मन में पैदा होती है, तो परमात्मा के मन में भी तुम्हारे लिए प्यास पैदा होती है। भाई गुरदास लिखते हैं, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाई चल, सतगुरु कोटि पैंडा आगे हो ही लेते हैं। जब परमात्मा की दिशा में तुम एक कदम उठाते हो, तो परमात्मा करोड़ों कदम तुम्हारे लिए उठाता है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे तुम परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हो, परमात्मा की प्यास भड़कती चली जाती है। और फिर उसकी दवा क्या है? नाद तो शुरुआती दवा है, लेकिन असली दवा इश्क है। इश्क, इश्क के अतिरिक्त और कोई दवा नहीं है जो तुम्हारे प्राणों को सुकून दे। लेट्स एक्नॉलेज।